हेलो। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज लेके आ गए हैं आपके लिए ब्रांड न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आखिरकार क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका ध्यान कीजिए और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंजल से गाइडेंस मांगने की कोशिश करते हैं। चलिए। एंजल्स बताइए। सबसे पहला कार्ड आ गया है द हैंगमैन। कैमरा जी फोकस कीजिए, यहाँ पे देखिए द हैंगमैन। दूसरा आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ गया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। ठीक है, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट है, आपके लिए बोल रही है। पहली बात तो ये, ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू नो इट इज़ अ ब्लेसिंग। देखो ये ओके, थैंक यू एंजल्स। कमेंट सेक्शन में तुरंत सभी के सभी लिखेंगे थैंक यू एंजल्स। शुक्रिया आपका, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये इंसान इस वक्त कितना ज़्यादा दुविधा में है। अगर मैं आपके पर्सन की बात कहूँ तो बाहर से इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। लगता है कि कोई प्रमोशन हुआ है, ऐसा भी लगता है बहुत लोगों के लिए कि कोई ट्रांसफ़र ज़रूर हुआ है, या ये लगता है कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में रेंट पे हो सकता है घर चेंज किया हो, नया घर लिया हो, या ये भी हो सकता है कि घर खरीदने की प्लानिंग चल रही है। हो सकता है कि आसपास इनका खुद का कोई बर्थडे है, या इनके घर के आसपास किसी कज़न का या फैमिली में कोई बर्थडे है, या फिर कहीं ट्रिप की प्लानिंग हो रही है। ओवरऑल यहाँ पे फाइनेंशियली भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मुझे अबंडेंट दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान के पास इस वक्त फ़िलहाल तो किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही है। और जितना भी है ना, पिछले कुछ सालों में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा करियर पे ध्यान दिया है। ठीक है, रिलेशनशिप और डेटिंग के मामले में मैं कहूँगी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा मुझे इनके साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इन सब चीज़ों से ये दूर ही रहे हैं और काम कर कर के इन्होंने खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। पर यहाँ पे बात क्या आ रही है, ये पर्सन हमेशा से दूसरों में पॉपुलर होना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन हमेशा से ऐसा चाहते हैं कि लोग इनको जाने, लोग इनके बारे में बात करें। अब यहाँ पे क्या है ना, इस पर्सन को किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है आगे बढ़ने से और ये करने से, इन्होंने अपनी लव लाइफ को या पर्सनल लाइफ को बहुत कम तवज्जो दी है। मैं यहाँ पे ध्यान से सेंस कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ध्यान से देख पा रही हूँ। इस पर्सन ने अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर किया है, जिसके कारण मन ही मन ये पर्सन घुटा जा रहा है। मन ही मन ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। अगर मैं ध्यान से देख के बताऊं तो आप समझेंगे ये पर्सन चाहता है इंसाफ, आप समझेंगे ये पर्सन चाहता है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस ये अपने लिए चाहते हैं। पता है इस पर्सन को इस वक्त क्या लग रहा है, इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी की है आपने, जी हाँ। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओ। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको भूल गए हो, अब आप इनसे मुंह फेर के किसी दूसरी दिशा में चले गए हो, और ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मुझे दिख रहा है जब भी कोई अनबन हुई है या जब भी कोई ऐसी चीज़ हुई है तो आपने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। ठीक है, आपने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है।
ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आदत पड़ गई है, बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। दूसरी बात पता है ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप हमेशा से तो आया करते थे, आप प्यार करते थे, आपको इस रिश्ते की पड़ी थी, पर ये इंसान अब भूल रहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर दोनों की तरफ से इक्वल एफर्ट्स नहीं होंगे तो यहाँ पे काम कैसे चलेगा। ये पर्सन मुंह फेर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। इस पर्सन का मैं एक चीज़ देख रही हूँ, देखिए अगर आप इतनी सी बात जो मैंने अभी अभी बोला उस पर अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा 100% अग्री। जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में 100% अग्री, मैं समझ जाऊंगी। अगर आप इस बात से अग्री करते हैं लिखिए 100% अग्री, जल्दी जल्दी लिखिए। जो भी चीज़ रेजोनेट करे उसे लिख दिया कीजिए। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये पर्सन क्यों मुंह फेर रहे हैं। होता है ना, एक हैबिट हो जाती है, आदत लग जाती है। तो इस पर्सन को ऐसा था कि आप आओगे और इनसे बात करोगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये अपनी कर भी रहे थे, जो पहले से देखा है, जो पहले से सीखा है ना, तो उसी के अनुसार ये पर्सन काम करते हुए ये बोल रहे थे कि आप ही आओगे। तो इस पर्सन ने तो अपना क्या किया इन्होंने, ये वेट कर रहे हैं, उसी के अनुसार ये पर्सन वेट कर रहे हैं, बिना किसी से कुछ कहे ये पर्सन आपकी राह को तक रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, मैं आपको गौर फरमा के बताऊं तो यहाँ मैं जान चुकी हूँ अच्छी तरीके से, ये पर्सन एक्शन में खुद से ही डिले कर रहे हैं। आपका सवाल होगा कि ये पर्सन एक्शन कब लेंगे, आपका सवाल ये होगा कि ये पर्सन आप तक कब आएंगे, कब आप तक आके पहुँचेंगे, कब आपकी दुविधा जो है, उलझन जो है वो कम होगी। पर ये पर्सन तो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। एक चीज़ बोलूँगी, ये पर्सन इस वक्त पता है क्या सोच रहे हैं। अगर बात ये आपसे रेजोनेट करे, ये भली बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पता है ये आपकी कमज़ोर नब्ज़ को जान गए हैं और ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जानते हैं कि आप इनके बिना तड़प रहे हो, ये जानते हैं कि आपको चाहिए इनका साथ, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये कुछ भी करके आप तक पहुंचना चाहते हैं और आप इनसे बात करना चाहते हो, आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। फिर भी ये पर्सन जानबूझ के आपको वेट करा रहा है, क्योंकि पता है ये क्या सोच रहा है। आपके जो पर्सन है सोच रहा है, ये सोच रही हैं, टेक वट एवर रेजोनेट एंड हाउ एवर इट रेजोनेट्स, ठीक है, जैसे ही मेल है या फिर फीमेल है ना, तो ये सोच रहे हैं कि ये तो आपका काम है ना, तो आप आओगे पहले, तो ये तो वेट कर रहे हैं अपनी जगह पे, है ना। ये गलत बात कमेंट सेक्शन में लिखो फ़ायदा उठा रहे हैं, या लिखो एडवांटेज। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से पता चल रहा है ये पर्सन जब भी किसी के आसपास जाते हैं, किसी कपल को देखते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं गया है ये पर्सन आपको याद ना कर रहा हो, ऐसा कोई टाइम नहीं गया है कि ये पर्सन जो है आपके लिए सोच ना रहा हो। इनफैक्ट नाइट्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पूरी तरीके से इनको मैं क्या ही ब्लेम करूं, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए मरा जा रहा है। ये पर्सन आपके पास आने के लिए, ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए, ये पर्सन अपनी चुप्पी को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार है, ठीक है। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि इनको क्या चाहिए, इनको आपसे क्या उम्मीद है, ठीक है। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आपसे चाहते क्या हैं। और देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये पता लग रहा है कि इतने सालों में ना ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ऑनेस्टली ये पर्सन आज भी, जैसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ हो जो आपको दिल से चाहिए होती है ना, वो चीज़ आपको दिल से चाहिए होती है। जिस इंसान से आप प्यार करते हो आप उसके बिना रह नहीं पाते, वो इंसान आपको हर कीमत पे चाहिए होता है। और आप चाहे कैसे भी उसके डुप्लीकेट निकाल दो, कितने भी लोगों को भेज दो, उर्वशी, मेनका, रंभा, कितने भी आ जाएं, पर जिससे प्यार है, जिसे दिल चाहता है, वो आपको हमेशा के लिए चाहिए होता है। यही हाल आपके पर्सन का है। तभी तो देख लो ना, ये पर्सन ना कहीं पे भी रहकर अभी भी खुश नहीं है। इस पर्सन की जो भी दिल की इच्छा है ना वो पूरी नहीं हो पा रही, और ऐसा लग रहा है वो इच्छा अधूरी रह गई है। तभी ये पर्सन हैंगमैन वाली एनर्जी में, मैंने कहा ना, ओके नीचे डेथ का कार्ड भी था,
ओ माय गुडनेस, तो इससे तो पूरा कंफर्म हो गया, रीडिंग मुझे बिल्कुल समझ आ गई है यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, द हैंगमैन का कार्ड इसीलिए आया क्योंकि भले ही सब कुछ चल रहा है, एक कहते नहीं एक खालीपन, जो पर्सन मुझे चाहिए, जो मेरा प्यार है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जैसे कि अभी इनके पास वेल्थ है, इनके पास हेल्थ है, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स है, तो भी ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहा, ये पर्सन मुझे सेटिस्फाइड नहीं नज़र आ रहा। डेथ का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पे लवर का कार्ड है। ध्यान से देखो तो कहानी समझ आ गई। ये पर्सन अब अपने आप को चेंज करके आपके पास आ रहा है, ठीक है। अगर आप नहीं आ रहे हो तो ये पर्सन आएंगे। और यहाँ पे देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन हो सकता है कि आप पे गुस्सा करें आके, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि रूडली आपसे बात करे, लेकिन उनके पीछे भी ये मकसद है कुछ। ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस समय। और डेथ के कार्ड से हमें ये पता चलता है ये पर्सन अपने पुराने जो वर्जन है ना उसको मार देना चाहता है। ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से खुद का आपके सामने प्रूव करना चाहता है। ये पर्सन आपको बता देना चाहता है, जता देना चाहता है अच्छी तरीके से कि बस बहुत हुआ, अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब मुझसे रुका नहीं जाता। द लवर्स वाली एनर्जी और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन सच में आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ सीरियस रहना चाहते हैं, ठीक है। इसी वजह से अच्छी तरीके से ये पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस करते हैं जो ये किसी और के साथ नहीं करते। और ये अपना घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। दे वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू, ठीक है। और द लवर्स की एनर्जी आज भी दिखा रही है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। सेपरेशन बहुत साल का हो सकता है, अग्री करते हो? कितने साल का सेपरेशन है जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं 5 सेकंड्स रुकी हुई हूँ, लिखो आप नीचे कितने साल का सेपरेशन है आपका, नंबर लिखिए। चलिए, किसी किसी का तो 10 से ज़्यादा साल या 19 साल से ज़्यादा साल का सेपरेशन है। पर फिर भी लवर्स वाली एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन पीछे हटना नहीं चाहते, ये पर्सन आपको जाने ही नहीं देंगे कभी भी। आपको कभी भी महसूस नहीं होगा कि ये पर्सन आपके सिर पे से या फिर आपके दिल में से नीचे उतर गए हैं। और आप कभी भी ये ऐसा महसूस नहीं करोगे ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, तभी तो आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील होते हो। और आपका जो सब्र का फल है वो आपको मिलेगा। देखो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो और ये फल पक चुका है और ये बस आपके जस्ट ऊपर है। तो धैर्य और पेशेंस बरकरार रखना, गिव अप ना करना कि ये पर्सन आप ही की तरफ देख रहा है। और ये पर्सन ये देख रहा है कि जो आप चाहते हो यानी कि एक्शन, वो एक्शन लेके ये पर्सन आएंगे, बहुत 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 जल्दी आएंगे। आप देखना, इनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस को ले लेते हैं और इस रीडिंग को कंक्लूड करते हुए देखते हैं कि ये पर्सन कब तक आपके पास आएंगे, है ना। कब तक ये पर्सन आपके पास आएंगे, क्या बोलना चाहते हैं ये आपसे। आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चूज़ टू बी विद, यू आर माई सुपर हीरो। ये देखो, इनको अपनी चॉइस पे तो एक तो बहुत ज़्यादा नाज है, ठीक है। और ये आपको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि आप इनके लवर हो या आप इनके पार्टनर हो, ठीक है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं आपने कभी भी इनको चीट नहीं किया है। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप साथ निभाने की बारी आएगी तो कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ोगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं आपको लेके कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहेंगे, घर बसाना चाहेंगे, क्योंकि यू आर द स्पेशल वन, क्योंकि यू आर द राइट वन जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी को आगे की ओर बिताना चाहेंगे। थैंक यू सो मच माय लवली सोल फैमिली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।